नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बिहार स्वास्थ्य समिति का जो एग्जाम हुआ था उसका ओरिजिनल पेपर दिया गया है, इसकी आज प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, इंदिरा गांधी नहर जो राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में सिंचाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है को मुख्य रूप से किन दो नदियों से पानी मिलता है? नर्मदा और ताप्ती, यमुना और चंबल, कृष्णा और कावेरी, ब्यास और सतलुज। इंदिरा गांधी नहर को पानी मिलता है ब्यास और सतलुज से, इसलिए चौथा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में अमित शाह ने नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड एनसीईएल के लिए 2 लाख करोड़ का निर्यात लक्ष्य निर्धारित किया। उन्होंने किन 3 नए उत्पादों पर विचार करने को कहा है जिनका अभी तक भारत से निर्यात नहीं हुआ है? त्रिपुरा का सुगंधित चावल, जैविक कपास और मोटा अनाज, चाय मसाले और चमड़े का सामान, चीनी बासमती चावल और जूट, गेहूं मक्का और मूंगफली। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, त्रिपुरा का सुगंधित चावल, जैविक कपास और मोटा अनाज। इनका भारत से अभी तक निर्यात नहीं हुआ है, इनका निर्यात करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, मार्च 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने यूनाइटेड स्टेट्स की कंपनी एएसटी स्पेस मोबाइल के लिए कौन सा संचार उपग्रह लॉन्च करने वाला था? निसार, ब्लूबर्ड, CMS-04, जीसैट 7C। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ब्लूबर्ड। संचार उपग्रह यह यूएस का संचार उपग्रह था, यूएस की कंपनी है एएसटी स्पेस मोबाइल्स। इसको हमारे देश का संगठन इसरो 2025 में मार्च 2025 में लॉन्च करने वाला था। इस प्रकार से दूसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक की कौन सी पुस्तक उनके द्वारा की गई भागवत गीता की दार्शनिक व्याख्या का निरूपण करती है? गीता रहस्य, कर्मयोग, गीतांजलि, गीताभास। गीता रहस्य पुस्तक यह बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वैश्विक डिजिटल शासन के संदर्भ में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने जनवरी 2025 में ग्लोबल साइबर सुरक्षा आउटलुक 2025 का अनावरण किया है? अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद, विश्व आर्थिक मंच। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, विश्व आर्थिक मंच ने 2025 में ग्लोबल साइबर सुरक्षा आउटलुक 2025 का अनावरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय गैर संवैधानिक और गैर सांविधिक निकाय माना जाता है? राष्ट्रीय महिला आयोग, वित्त आयोग, नीति आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग। नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है क्योंकि इसका संविधान से संवैधानिक एक्ट के द्वारा इसका प्रावधान नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले आता है? केरल, गुजरात, उड़ीसा, कोंकण तट। तो केरल में, भारत का जो केरल है दक्षिणी राज्य, यहां पर सबसे पहले मानसून प्रवेश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश स्वर्ण सिंह समिति द्वारा की गई थी लेकिन इसे संवैधानिक प्रावधान के रूप में शामिल नहीं किया गया था? मौलिक कर्तव्यों के उल्लंघन पर दंड लगाने का प्रावधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान के प्रति सम्मान, पर्यावरण की रक्षा का कर्तव्य, संविधान का पालन करने का कर्तव्य। वाउचेरिया बैंक्रप्टी, ब्रूगिया मैली, ब्रूगिया टिमोरी सभी सामान्यतः किस रोग से संबंधित हैं जो मुख्य रूप से मानवों के लसिका तंत्र को प्रभावित करते हैं? एलिफेंटियासिस, जियार्डियासिस, लीशमानियासिस एंड हेपेटाइटिस। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1, एलिफेंटियासिस एक ऐसी बीमारी है जो इन सभी कारकों से फैलती है। वाउचेरिया बैंक्रप्टी, ब्रूगिया मैली और ब्रूगिया टिमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2025 में EOS 09 उपग्रह ले जाने वाले इसरो के PSLV C61 मिशन का परिणाम क्या था?
प्रक्षेपण विसंगति के कारण मिशन विफल, मौसम की स्थिति के कारण प्रक्षेपण में देरी, ऑर्बिट में सफल स्थापन, सीमित कार्य क्षमता के साथ आंशिक स्थापन। तो यह मिशन जो था इसरो का, तो PSLV C61 मिशन, इसका परिणाम था कि यह मिशन फेल हो गया था, इसलिए पहला ऑप्शन सही होगा, प्रक्षेपण विसंगति के कारण मिशन विफल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लघु सिंचाई के दो मुख्य प्रकार कौन से हैं? सतही सिंचाई और द्रोणी सिंचाई, भराव सिंचाई और पूर्ण सिंचाई, बूंद बूंद सिंचाई और फुहारी सिंचाई, नहर सिंचाई और तालाब सिंचाई। भारत में लघु सिंचाई के दो मुख्य प्रकार हैं, बूंद बूंद सिंचाई और फुहारी सिंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पठार उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वतमाला से घिरा हुआ है और मध्य उच्च भूमि का हिस्सा है? छोटा नागपुर पठार, दक्कन पठार, बघेलखंड पठार और मालवा पठार। यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 मालवा पठार। यह उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वतमाला से घिरा हुआ है और मध्य उच्च भूमि का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण की मेजबानी किस राज्य ने की? महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश। सही आंसर होगा ऑप्शन 3 बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। सॉफ्ट पावर की अवधारणा को प्रस्तुत करने के लिए प्रसिद्ध किस राजनीतिक वैज्ञानिक का 2025 में निधन हो गया? फ्रांसिस फुकुयामा, जोसेफ नाइक, जेविंग्यू ब्रेंजिस्की, हेनरी किसिंगर। सही आंसर होगा ऑप्शन 2 जोसेफ नाइक। इन्होंने एक अवधारणा प्रस्तुत की थी, सॉफ्ट पावर की अवधारणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना सुनिश्चित करना है? अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 48। सही आंसर है अनुच्छेद 50, जो नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का प्रावधान करता है। अगला क्वेश्चन, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का तरीका नहीं है? प्रजनन द्वारा, वंश द्वारा, क्षेत्र के समावेश द्वारा या पंजीकरण द्वारा। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का तरीका है वंश द्वारा, क्षेत्र के समावेश द्वारा या पंजीकरण द्वारा। प्रजनन द्वारा यह तरीका नहीं है। अगला क्वेश्चन, दिल्ली में विद्यार्थियों के बीच जलवायु परिवर्तन के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के लिए 2025 में दिल्ली सरकार ने टेरी के साथ मिलकर निम्नलिखित में से कौन सी पहल शुरू की है? ऑप्शन 1 ग्रीन क्रेडिट कार्ड प्रोग्राम, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ऑप्शन 3 रेजुविनेटिंग वाटरशेड्स प्रोग्राम एंड इको वॉरियर्स प्रोग्राम। सही आंसर होगा ऑप्शन 4 इको वॉरियर्स प्रोग्राम। यह दिल्ली का एक प्रोग्राम है जिसमें जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने टेरी के साथ एक समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के दौरान विद्रोहियों ने दिल्ली में भारत का सम्राट किसे घोषित किया था? मोहम्मद बख्त खान, बहादुर शाह जफर, मोहम्मद अहमद, सरफुद्दीन कादरी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 बहादुर शाह जफर को 1857 के विद्रोह के दौरान विद्रोहियों ने दिल्ली में भारत का सम्राट घोषित किया था। नेक्स्ट, भौतिकी में अल्ट्रासाउंड शब्द कितने किलोहर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली सभी ध्वनिक ऊर्जाओं पर लागू होता है? 50, 20, 10 या 40। तो यह जो शब्द है अल्ट्रासाउंड, यह 20 किलोहर्ट्ज की जितनी भी आवृत्ति है उन पर लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरटीआई संशोधन अधिनियम 2019 के अंतर्गत सूचना आयुक्तों के कार्यकाल, वेतन और सेवा शर्तों को निर्धारित करने की शक्ति किसके पास है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय, भारतीय संसद, मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत की केंद्र सरकार।
तो यह जो नियम है, यह जो शक्ति है, आरटीआई संशोधन अधिनियम के अंतर्गत सूचना आयुक्त का कार्यकाल हो, वेतन हो और सेवा शर्तें हो, इनकी निर्धारित करने की शक्ति केंद्र सरकार के पास है। इसलिए चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी वाईफाई कनेक्शन की विशेषता है? हाई स्पीड सेलुलर नेटवर्क, लॉन्ग डिस्टेंस सैटेलाइट कम्युनिकेशन, वायर्ड कनेक्शन, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। तो वाईफाई का मतलब ही होता है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्किंग, इसलिए चौथा ऑप्शन यहां पर सही होगा। कंप्यूटर शब्दावली में रैम का पूर्ण रूप क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मशीन, ऑप्शन 2 रीड एक्सेस मशीन, रीड एक्सेस मेमोरी एंड ऑप्शन 4 रैंडम एक्सेस मेमोरी। सही आंसर हो जाएगा, रैम शब्द का सही अर्थ होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित निम्नलिखित 4 अक्षर समूह युग्मों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान हैं और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन सा अक्षर समूह युग्म उस ग्रुप से संबंधित नहीं है? तो यहां पर ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताना है IBKD, NGPI, KD, MF और DKGM। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं I के 2 आगे चलने पर I+2 क्या आता है? K आता है। B के 2 आगे चलने पर क्या आता है? D आता है। तो ये सीरीज कुछ कुछ अब आपको समझ में आ चुकी होगी। N के आगे 2 चलने पर, 3 आगे चलने पर P आता है। G के 2 आगे चलने पर I आता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है, अभी तो देखेंगे आगे। K के 2 आगे चलने पर M आता है और D के 2 आगे चलने पर F आता है। तो एक मेल खा गया और दूसरा भी है। अब आगे देखेंगे D के, तो D+2 करेंगे तो D+2 F आता है और K+2 M आता है। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि ये 4th ऑप्शन डिफरेंट है और यहाँ पर जो वृद्धि हो रही है ये सभी में +2+2 की हो रही है। पुनः देखेंगे, जैसे ही हमारा पहला ऑप्शन दिया था IBKD, I+2, I से 2 आगे होता है K, ठीक है। B से 2 आगे होता है D, एक ऑप्शन हम लोगों को पता चला। दूसरा देखेंगे NGPI, NOPGHI, तो ये भी +2+2+2, ये एक सीरीज बन रही है, जबकि ये सीरीज इनसे क्या है? डिफरेंट है, इसलिए चौथा ऑप्शन यहां पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए और क्रॉस और डिवाइड को परस्पर बदल दें तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो यहां पर एक समीकरण दिया गया है, तो देखते हैं। 84, अब डिवाइड को आपस में बदला जा रहा है, किससे? मल्टीप्लाई से, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 6। प्लस को माइनस से परिवर्तित करना है और क्रॉस को डिवाइड से परिवर्तित करना है। यहाँ माइनस है तो प्लस लगेंगे। इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। बॉडमास का रूल, बॉडमास विनकुलम ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिट सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? डिवाइड करना है। इसका इसमें डिवाइड किया तो 2 आया। उसके बाद मल्टीप्लाई का आता है, यहाँ पर तरीका करेंगे तो 6 चौको 24 होता है और 6 8 48 49 50, 504 हो गया, -2 प्लस 18 हो गया। 504 में जब 18 जोड़ेंगे तो आएगा 520, 522 और 522 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि लास्ट में सब्ट्रैक्शन होता है। तो इस प्रकार से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 520। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित अक्षर संख्या और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गणना केवल बाएं से दाएं की जानी, तो यहां से यहां की ओर गणना करना है। ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले एक संख्या है और ठीक बाद एक अक्षर है? तो देखेंगे ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले एक संख्या है। तो एक प्रतीक तो
ये हो गया, इसके पहले ठीक एक संख्या हो गई। फिर आगे चलते हैं, एक प्रतीक ये हो गया, इसके पहले एक संख्या हो गई, दो हो गए हैं। एक प्रतीक और एक संख्या, तीन। एक प्रतीक और ये संख्या नहीं है, इसमें इनमें से ठीक पहले संख्या और ठीक बाद एक अक्षर है। अब हमको एक चीज और देखना है यहाँ पर कि एक बाद इनके अक्षर भी होना चाहिए, तो यहाँ पर अक्षर नहीं है तो ये काट देंगे। अब इसमें देखेंगे, यहाँ पर भी ऐसा कोई अक्षर नहीं है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो अब हम लोगों के सामने बस एक ही बचा है, 5% y। यहाँ पर एक अक्षर आ रहा है, इसलिए यहाँ पर केवल एक आएगा और हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर एक सही है। MS पावर पॉइंट 2021 में ऑडियो के रूप में कौन से फाइल फॉर्मेट इंसर्ट किए जा सकते हैं? .jpg और .png, .mp3, .wave, .pptx, .ppt, .docs एंड .xlsx। MSX पावर पॉइंट, जब भी ऑडियो की बात हो तो ऑडियो फाइल का जो फॉर्मेट होता है वो .mp3 होता है और .wave होता है, इसलिए दूसरा ऑप्शन यहां पर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक निश्चित तर्क के अनुसार 10 का संबंध 110 से है, उसी तर्क के अनुसार 2 का संबंध 6 से है, उसी तर्क के अनुसार 5 का संबंध दिए गए विकल्पों में से किससे है? संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना संक्रियाएं पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 लीजिए। 13 पर संक्रियाएं जैसे कि 13 में जोड़ना, घटाना, गुणा करना आदि की जा सकती हैं। 13 को 1 और 3 में तोड़ना और फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है। यहाँ पर हम लोगों के सामने एक नोट भी दे दिया गया है। पहला ऑप्शन है 25, 27, 30 एंड 35। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे 10 का संबंध 110 से है। किस प्रकार से देखा जाएगा? 10 है और 10 में एक जोड़ा तो कितना आता है? 11। अब 10 और 11 का गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त होगा? 110 प्राप्त होगा, जो कि यहाँ प्राप्त हुआ है। उसी तर्क के अनुसार 2 का 6 से संबंध कैसे बन रहा है? 2 में एक जोड़ो, 3 आए, और 3 का और 2 का गुणा करो तो 6 आए। उसी प्रकार से 5 में एक ऐड करो तो कितना आता है? 6 आता है, और 5 और 6 का गुणा करिए तो कितना आता है? 30 आता है, इसलिए तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। MS एक्सेल 2021 वर्कशीट में अनडू फीचर का क्या कार्य है? निष्पादित अंतिम क्रिया को रिवर्स करना, वर्तमान वर्कशीट को सेव करना, वर्कशीट के पिछले संस्करण को रिवर्ट करना, पहले से अधूरी क्रिया को रीडू करना। तो MS एक्सेल में जो 2021 वर्कशीट में अनडू का मतलब होता है, अनडू का अर्थ होता है निष्पादित अंतिम क्रिया को रिवर्स करना। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन, MS पावर पॉइंट 2021 में लाइन वेट बदलने का क्या प्रभाव पड़ता है? फॉन्ट स्टाइल बदलना, एनिमेशन जोड़ता है, बैकग्राउंड कलर बदलता है, लाइन को मोटी या पतली बनाता है। तो लाइन वेट बदलने का जो प्रभाव पड़ता है यह लाइन को मोटी या पतली बनाता है। तो लाइन ऐसी है, जब इसका वेट बढ़ाएंगे तो लाइन मोटी हो जाएगी और वेट कम करेंगे तो लाइन पतली हो जाएगी। तो यही अर्थ होता है कि लाइन को मोटी या पतली बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी ईमेल में सब्जेक्ट फील्ड का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? रेसिपिएंट का ईमेल एड्रेस निर्दिष्ट करना, ईमेल में फाइलें अटैच करना, सेंडर का ईमेल एड्रेस निर्दिष्ट करना, ईमेल कंटेंट का समरी प्रदान करना। सही आंसर हो जाएगा, किसी ईमेल में जो सब्जेक्ट फील्ड का प्राथमिक उद्देश्य होता है ईमेल कंटेंट का समरी प्रदान करना, इसलिए चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी निश्चित कूट भाषा में कैश को 4628 और हिंट को 3547 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, उसी भाषा में एच का कूट क्या होगा? तो देखते हैं, CASH का कोड दिया गया है 4628, HINT का कोड दिया गया है
3547। इस प्रकार से क्वेश्चन में करना क्या है कि हम लोगों ने लिखा है, सामने जो दिया गया था वो लिख लिया है। अब देखेंगे कि 4628 3547 में यहां पर कॉमन क्या है। तो कॉमन यहाँ एक ही है, 4 कॉमन है दोनों में। इस प्रकार से आप फिर इधर देखिए, इधर भी h ही कॉमन है, तो ये क्लियर हो चुका है कि h का कोड 4 ही है, इसलिए तीसरा ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड 2021 में कॉपी कमांड का क्या कार्य है। सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को हटाकर क्लिपबोर्ड में स्टोर करना, परिवर्तनों को अंडू करना, क्लिपबोर्ड में सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट का डुप्लीकेट बनाना, सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को डिलीट करना। तो कॉपी कमांड का अर्थ होता है कि जो भी क्लिपबोर्ड में सिलेक्ट किया टेक्स्ट है उसको डुप्लीकेट बनाना, इसलिए तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। MS वर्ड 2021 में पेज सेटअप विकल्प आपको क्या करने की सुविधा देता है। डॉक्यूमेंट सेव करने की, डॉक्यूमेंट को क्लोज करने की, फॉन्ट स्टाइल बदलने की, पेज लेआउट, मार्जिन और ओरिएंटेशन को एडजस्ट करने की। MS वर्ड 2021 में जो पेज सेटअप है ये सुविधा देता है पेज लेआउट, मार्जिन और ओरिएंटेशन लेआउट को एडजस्ट करने की। चलिए फोर्थ ऑप्शन, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यहां पर एक श्रृंखला दी गई है और ये यहां पर ऑप्शन दिए गए हैं, तो श्रृंखला लिखेंगे 739 है, 741 है, उसके बाद 745 है, उसके बाद 751 हो रहा है, उसके बाद 759 हो रहा है। आगे क्या आएगा इसमें देखते हैं हम लोग। यदि तो इनमें जो अंतर है, कितने का अंतर आता है, +2 का। +2 करने से 741 हो गया, यहाँ पर +4 करने पर 745 हो जाता है। 745 में +6 करने पर 751 हो जाता है, और 751 में +8 करने पर 759 हो जाता है, 759। तो निश्चित बात है आगे क्या ऐड करेंगे, 10 ऐड करेंगे, क्योंकि जो ऐड हो रहा है वो 2 बढ़ के हो रहा है, 2 प्लस होके हो रहा है। तो इस प्रकार से जब 759 में 10 ऐड किया जाएगा तो यह 769 होगा। इस प्रकार से ऑप्शन 1 सही है। निम्नलिखित त्रिक में अक्षरों का प्रत्येक समूह एक निश्चित तर्क के अनुसार अगले समूह से संबंधित है। दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जो समान तर्क का अनुसरण करता है। तो यहाँ पर एक ये आपको सीरीज दी गई, एक तर्क फुल सीरीज है, इसमें एक तर्क दिया गया है, उसी तर्क के अनुसार ये 4 ऑप्शन है, इनका आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, ये सीरीज लिखेंगे। अब इस सीरीज में हम लोग देखेंगे कि इस सीरीज में नंबर दिए जाएंगे, अपने हिसाब से आपको यहाँ पे नंबर देने हैं। PAIN, इसको नंबर दे दिया, PAIN 1 2 3 4, इसको क्या कर रहे हैं, PNAI कर रहे हैं, PNAI। तो PNAI करने पर 1 4 2 3 हो गया, NPIA 4 1 3 2 हो गया। आगे भी देखेंगे, CROW में नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। आगे देखेंगे तो ये 1 आ गया, यहाँ पर ये 4 आ गया, ये 2 आ गया और ये 4 आ गया। यहाँ पर आपको करना क्या है कि पहले एक नंबर लिखना है, इन पर अपने हिसाब से 1 2 3 4 जिस हिसाब से आपको दिए गए हैं इसको लिखना है, फिर इस सीरीज को आपको फॉलो करनी है। अब ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन में हम देखेंगे कि पहले जो ऑप्शन दिया गया था, जैसे पहले है RASK 1, तो यहाँ पर RASK देखेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 4। तो अब क्या लिखेंगे 1 4 2 3,
1423 का अर्थ हो जाएगा RHAS। यहां पर K है, RKAS। उसके बाद आगे देखेंगे तो ऑप्शन 1 ही यहां पर सही होता है, जो कि इन सभी ट्रिक को फॉलो करता है। जो ट्रिक इन ऑप्शंस में, इन दोनों सीरीज में फॉलो हुई है, वही ट्रिक यहां पर भी फॉलो हो रही है। तो इसलिए पहला ऑप्शन यहां पर सही होगा। इसमें कुछ नहीं करना है, ऐसा है कि यहां पर आप अपने हिसाब से नंबर दे दीजिए। इनके आगे की पी का 1 नंबर है, ए का 2 नंबर है, आई का 3 नंबर है और एन का 4 नंबर है। फिर यहाँ जो हो रहा है उसी के अनुसार आप लिख लीजिए। जैसे पी है तो पी यहाँ 1 स्थान पर आ गया, एन है तो एन 4 स्थान पर है, यहाँ पर ए 2 स्थान पर है, यहाँ पर आई हमारा 3 स्थान पर है। तो वही ट्रिक यहाँ पर फॉलो हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। .txt एक्सटेंशन वाली फाइल और .docx डॉक्स एक्सटेंशन वाली फाइल के बीच मुख्य अंतर क्या है? फाइल की लोकेशन, फाइल का फॉर्मेट, प्लेन टेक्स्ट बनाम फॉर्मेट किए गए डॉक्यूमेंट, फाइल की साइज, डॉक्यूमेंट का प्रकार, टेक्स्ट बनाम बाइनरी। तो यहाँ पर जब भी txt लिखा इसका मतलब है कि कोई टेक्स्ट है और ये कोई डॉक्यूमेंट है। तो ये फाइल का फॉर्मेट दर्शाता है, प्लेन टेक्स्ट और फॉर्मेट किए गए डॉक्यूमेंट, इसलिए दूसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन,